लैला को अपने डिसीजन के बारे में अनश्योर महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह इस सिचुएशन में जल्दबाजी कर रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसके माता पिता के चेहरे पर जो होप थी उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। वे उसके प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे और वह चाहती थी कि वो इस एहसान का बदला चुकाए। और यद्यपि लैला इनोसेंट थी, लेकिन वह बिल्कुल अंधी नहीं थी। उसने देखा था कि उसकी कल्चर में लोग पहले महिलाओं के साथ कैसा ट्रीट करते थे। हेक, आज भी न केवल देसी कल्चर में बल्कि अदर कल्चर्स में भी बहुत से लोगों के साथ बुरा ट्रीट किया जाता है। वह इतनी थैंकफुल थी कि उसके पास प्यार से देखभाल करने वाले माता पिता थे जिन्होंने उसे स्कूल जाने दिया, उसे कॉलेज जाने दिया, उसे डिग्री हासिल करने दी। कई बार जब वह अपने फ्रेंड्स को बताती थी कि उसके भाई घर में खाना बनाते हैं या मदद करते हैं, तो वे चौंक जाते थे। अचानक यह सब उस पर हावी हो गया। निकाह, शादी, उसका होने वाला हस्बैंड। वह सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रही थी। क्या होगा अगर वह एक रेपिस्ट या उससे भी बदतर एक दाल लवर है। अब यह बुरा लग रहा था, लेकिन लैला दाल को बिल्कुल नापसंद करती थी। यह वास्तव में बचकाना था, लेकिन इसने उसे इसे नापसंद करने से नहीं रोका। क्या होगा अगर वह 54 साल का बूढ़ा हो जिसके पूरे चेहरे पर दाने और झुर्रियां हों? रुको नहीं, माँ और बाबा मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, है ना? क्या होगा अगर वह एक माफिया लीडर है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लिप्त है? उसके दरवाजे पर एक नॉक ने उसे क्या होगा अगर से तोड़ दिया। अंदर आओ, उसने गहरी सांस लेने के बाद कहा। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी और वह अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। आप जानती हैं, मैं वार्म वेलकम की उम्मीद कर रहा था, जहां आप मेरा वेलकम करने के लिए खुशी से उछल पड़ेंगी। उसकी गहरी आवाज निकली। नो वे, उसने सोचा। वह तुरंत बिस्तर से उछल पड़ी और पीछे मुड़ी और हल्की भूरी आंखों से उसकी ओर देखने लगी। वह अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं सकी। वह एक कैंडी स्टोर में एक बच्चे की तरह लग रही थी। अब्दुल्ला भाई, वह चिल्लाई और उसकी वेलकम करते बाहों में दौड़ गई। टक्कर से उसकी हल्की सी उफ निकली, लेकिन फिर भी उसने अपनी छोटी बहन को वापस गले लगा लिया। अब इस तरह आप अपने दुनिया के सबसे अच्छे भाई का वेलकम करती हैं। उसने अपनी छोटी बहन की हरकतों पर हंसते हुए कहा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। एक मिनट रुको, वह पीछे हट गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सवाल किया। अब्दुल्ला ने धीरे धीरे उसे जाने दिया। ठीक है, मामा और बाबा ने मुझे शादी के बारे में बताया और जब यह सब हुआ तो मैं स्टेट्स में नहीं रह सकता था। उसने ध्यान दिया कि कैसे उसके भाई ने शादी शब्द उगल दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस शादी से बाहर निकालने का एक रास्ता खोजने की कोशिश करूंगा। खासकर अगर यह वह कमीना है जिसकी वजह से तुम शादी कर रही हो। लैला अपने भाई द्वारा इस्तेमाल की गई लैंग्वेज पर हांफने लगी। लैला ने जवाब दिया, अब्दुल्ला भाई, ऐसी बात मत करो। यह अच्छा नहीं है और साथ ही मामा और बाबा इस फैसले से बहुत खुश थे। मैं अब पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन नहीं, लेकिन अब्दुल्ला भाई। ठीक है, लेकिन अगर वह आपके साथ किसी भी तरह का मिसट्रीट करता है तो वह मृत समान होगा। डील, लैला ने अपने भाई की ओर मुस्कुराते हुए कहा। फाइनली निक्का का दिन आ ही गया। लैला घबराए बिना नहीं रह सकी। वह सचमुच घबरा गई थी। उसने खुद को आईने में देखा और जांच की। उसने हल्के जेड रंग की कुर्ती और लहंगा पहना हुआ था, दोनों पर सोने और हल्के गुलाबी धागों से कढ़ाई की गई थी। इसके अलावा उसने हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत गोल्डन कढ़ाई वाला दुपट्टा लिया हुआ था। उससे इस ड्रेस से बिल्कुल प्यार हो गया था।
वह निकाह के लिए बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसके परिवार और ससुराल के बहुत से लोग भी मौजूद होंगे, उसने अपनी माँ से कहा कि वह कुछ भी ग्रैंड नहीं चाहती। लेकिन उसकी माँ ने जवाब दिया, मेरी इकलौती बेटी की शादी सिंपल क्यों होगी? टाइम हो गया है, बेटा। उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और उसे एक वार्म स्माइल देते हुए कहा। अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखकर लैला को थोड़ा काम महसूस हुआ। उसकी माँ, भाभी, चचेरे भाई बहन और सबसे अच्छे दोस्तों ने उसे लिविंग रूम तक ले जाने में मदद की, जहां सेरेमनी होने वाली थे। जब उसने ऊपर देखा, तो सबसे पहले उसकी नज़र कमरे में सजे खूबसूरत फूलों पर पड़ी। उन्होंने पीच और वाइट कलर के फूलों से एक खूबसूरत आर्चवे बनाया था। कुल मिलाकर यह बेहद खूबसूरत था। जब वह सुंदर सजावट की प्रशंसा कर रही थी, तो उसकी हल्की आंखें अंधेरे, ठंडी आंखों से मिली जो उसे घूर रही थी। उसकी सांसें रुकने के सिवा कुछ नहीं कर सकीं। वह बहुत खूबसूरत था। उसकी गहरी आंखें थीं, जो उसकी लगभग सांवली त्वचा की शोभा बढ़ा रही थी। उसके काले बाल में जेल से स्टाइल किए गए थे, लेकिन कुछ टुकड़े अभी भी बाहर निकले हुए थे। उसके पास मस्कुलर शरीर और चौड़े कंधे। उसकी आंखें बहुत ठंडी और काली हैं, फिर भी बहुत खूबसूरत हैं। वह जानती थी कि अगर वह करीब जाएगी तो उसकी आंखें और भी खूबसूरत दिखेंगी, और जैसे कि वह महसूस कर रहा हो कि वह उससे चेकआउट कर रही है, उसने अपनी एक परफेक्ट आईब्रोज उसकी ओर तान दी। वह आभारी थी कि उसने पहले से ही ब्लश ऑन लगा रखा था, इसलिए यह उतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसने फिर भी इस पर ध्यान दिया और उसके होंठ हिल गए। सभी लड़कियों ने उसे सोफे पर बैठने में मदद की, यह शो करते हुए कि वह पिक्चर्स और अपने पति के लिए एकदम परफेक्ट दिख रही थी। वह उसके इतने करीब बैठकर थोड़ा टेंस होने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने कमरे के चारों ओर देखा और अपने अब्दुल्ला भाई की नज़र पड़ी और वह उसे देखकर मुस्कुराए, जैसे उसकी माँ की मुस्कुराहट ने पहले उसे शांत किया था। उसके भाई और माँ की मुस्कान एक जैसी थी। मौलवी निकाह पढ़ने पहुंचे थे। यह एक्चुअली में हो रहा है, उसने अविश्वास से सोचा। उसकी माँ आई और उसके पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़कर धीरे से दबाया, और मौलवी ने मन्नतें पढ़नी शुरू कर दी। कबूल है, जैन ने जवाब दिया। उसका स्वर कोल्ड और एम्प्टी था। मौलवी ने फिर लैला की ओर देखा। आपको ये निकाह कबूल है? लैला की ओर से झिझक का एक क्षण था। उसके दिल की धड़कन ढोल की तरह तेज हो गई। आखिरकार उसे शब्द जुटाने का साहस हुआ। कबूल है। एक हफ्ते बाद मेहंदी थी। उसके परिवार ने आउटडोर रस्म का विकल्प चुना। उनकी सभी महिला मित्रों और परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। बैकयार्ड को बड़े सजे हुए झूले से खूबसूरती से सजाया गया था। लैला अपनी भाभी के साथ झूले पर बैठी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की कमीज पहनी हुई थी जो और नीले रंग की पैंट के साथ पीले रंग का दुपट्टा और खूबसूरत मांग टीका पहना हुआ था। उसकी खाला ढोलक बजा रही थी और आसपास के सभी लोग ढोलक के साथ गा रहे थे। सब कुछ सुंदर लग रहा था। दूसरी तरफ जैन उस भूरी आंखों की सुंदरता को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। निकाह के दिन वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने कभी किसी को इतना मासूम लेकिन इतना सुंदर नहीं देखा था। सुंदर दिखने के लिए उसे मेकअप की जरूरत नहीं थी। उसकी भूरी आंखों ने उसके अंदर वार्मनेस भर दी। उसके मुलायम भूरे बाल उसके मनमोहक गालों की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चेहरे पर स्थायी रूप से चिपकी हुई ब्लाश ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। इस लड़की ने उसके विचारों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। आज बारात थी, जाहिर है। उनके परिवार में निकाह के 1 महीने से भी कम समय में रुखसती करने की ट्रेडिशन थी
और उनके माता पिता उस ट्रेडिशन को तोड़ना नहीं चाहते थे। मैं उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, उसने सोचा। क्या? ये थॉट मेरे मन में कहाँ से आया? ज़ैन, चलो, उसकी बड़ी बहन ज़ारा ने कहा। ज़ारा की शादी अहद से हुई थी और उसकी एक खूबसूरत 4 साल की बेटी थी जो ज़ैन को पूरे दिल से प्यार करती थी। अपनी माँ के आते ही अनाया दौड़ती हुई अंदर आई। मामू, छोटी लड़की ने कहा, मेरी ड्रेस देखो। उसने गोल्डन पैंट के साथ गोल्डन कढ़ाई वाला लाल रंग का पेप्लम पहना हुआ था। कुल मिलाकर वह ब्यूटीफुल लग रही थी। वह करीब आई और खुद को उसकी गोद में रख लिया। वाह, अनाया, तुम प्रिंसेस की तरह लग रही हो, उसने अपनी भतीजी की ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। वह अपनी भतीजी से बहुत प्यार करता था। छोटी लड़की उसके दिल को थोड़ा सा पिघलाने में कामयाब रही थी। उसके मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था जो हमेशा रहेगा। ज़ैन, चलो चलें, उसकी बड़ी बहन एक बार फिर चिल्लाई। ज़ैन ने अपनी आंखें घुमाईं और उठ गया। अनाया अभी भी उसके हाथों में थी। चलो चलें, उसने कहा।